हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना दहेज हत्याओं के मामले में केस की सुनवाई कर रहे थे और उसमें उन्होंने कुछ निर्णय दिया है। हम ये देखेंगे क्या निर्णय दिए हैं, क्या किस केस की सुनवाई कर रहे थे, आईपीसी क्या होता है, सीआरपीसी क्या होता है, दहेज प्रथा क्या होता है, दहेज प्रथा के माध्यम से किस प्रकार से महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है और इसे रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि 1997 का एक बिहार का केस था जिसमें एक महिलाओं को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से प्रतिदिन प्रताड़ित किया जाता है, जिस वजह से मानसिक स्ट्रेस की वजह से वो घर को छोड़ देती है और कुछ दिन बाद एक नदी के किनारे महिला की डेड बॉडी मिलती है। तो उसी की सुनवाई कर रहे थे कि क्या महिला को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना ही डॉरी डेथ में आता है या फिर मानसिक रूप से प्रताड़ित करना भी आता है। तो मानसिक रूप से प्रताड़ित करना भी डॉरी डेथ के केस में आता है और इसके तहत मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 की धारा 2B के तहत इसे मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है, तो अब दहेज प्रथा क्या होती है? दहेज प्रथा होती है जब एक लड़का संसार में पैदा होकर के वो सोचता है कि उसने लड़का पैदा होकर के दुनिया पर कितना बड़ा एहसान किया है और जब वो पढ़ लिख करके धन संपत्ति अर्जित करके एक महिला को ब्याहने जाता है तो उसे वो लड़की से ये एक्सेप्ट करता है कि उसके साथ आजीवन रहने के लिए वो अपना खाना पीना यानी कि खर्चा उसे पहले ही दे दे, अपनी आजीविका का खर्चा। उसी को क्या बोला जाता है? डॉरी डेथ। इसी मानसिकता को दहेज प्रथा बोला जाता है। अगर महिला ऐसा नहीं कर पाती है, महिला या महिला के पिता ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उसे अनेकों रूप से प्रताड़ित किया जाता है, जैसे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। शारीरिक रूप में क्या किया जाता है? महिला को जला दिया जाता है, महिला को इतने घाव दिए जाते हैं कि वो जी नहीं सकती है, ना मर सकती है। और वो जिस तरह से लड़का सोचता है कि उसने दुनिया पर एहसान किया लड़का पैदा होकर के, वैसे ही एक लड़की ये सोचने को मजबूर हो जाती है कि उसने लड़की पैदा होकर के पता नहीं दुनिया पर अपने आप पर कितना बड़ा गुनाह किया है। ठीक है, तो यही है। और इसमें क्या किया गया, अभी तक 7 साल की सजा का प्रावधान था, बट इसमें अब आजीवन मतलब मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया गया है। अगर महिला की मृत्यु किसी घाव से या फिर शरीर के जलने से हो जाती है तो इसमें लड़के के घर वालों को, लड़के के रिश्तेदार को, जो जो इसमें सम्मिलित है सभी को मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आईपीसी क्या होती है? आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड। सीआरपीसी क्या होती है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। यानी कि आईपीसी में तो बताया गया है कि किस दंड के लिए किस गुनाह के लिए क्या क्या दंड होगा, और सीआरपीसी में बताया गया है कि उसकी प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, दंड देने की प्रक्रिया क्या होगी। यानी कि जब किसी गुनहगार को पकड़ा जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कराना होता है। बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के उसे टॉर्चर करना है नहीं करना है। ठीक है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये उसमें प्रक्रिया बताई है कि दंड की प्रक्रिया क्या क्या होगी सीआरपीसी में, यही इसमें डिफरेंस है। अब आईपीसी कब आया था? आईपीसी 1860 में आया था और 1862 में इसे लागू किया गया था अंग्रेजों के काल में। और आईपीसी का जनक मैकाले को कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड मैकाले को। इसमें 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं इसमें, और 511 धाराओं में से ही 304B में बताया गया है कि दहेज के लिए क्या क्या अपराध होगा। अभी तक 7 साल की सजा थी, बट अभी इसमें डॉरी डेथ में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, वही हम सीआरपीसी में देखें तो सीआरपीसी एक्ट 1973 के माध्यम से 1974 में इसे लाया गया था और इसमें 37 अध्याय हैं और इसमें 484 धाराएं हैं। ठीक है, तो इसमें 174 धारा में बताया गया है कि क्या क्या प्रक्रिया होगी डॉरी डेथ के बारे में। ठीक है, सीआरपीसी में। अब ये हो गया। अब उसके बाद इसको रोकने के, अब आप कहोगे कि क्या अंग्रेजों को पता था कि ये सभी होंगे, महिलाओं के साथ रेप होंगे? ये बात सही है कि कुछ कुरीतियां भारत में पहले से ही चली आ रही हैं। आपको पता होगा, जब आप इतिहास उठा के देखोगे तो बाल विवाह, महिलाओं के साथ अत्याचार, ठीक है, महिलाओं को स्कूल न जाने देना, पढ़ाई न कराना, महिलाओं को रोटी चौका तक ही सीमित रखना, बहुत सारी कुरीतियां पहले से थी। सती प्रथा थी। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारी कुरीतियां थी। कुछ तो पता था अंग्रेजों को, तो उन्होंने अब जैसे ये था रेप का हो गया, दहेज प्रथा हो गया, तो ये तो ऐड कर दिए थे उन्होंने, लेकिन कुछ ऐड नहीं हो पाए थे। तो सरकार ने क्या किया, आईपीसी में चेंज यानी कि परिवर्तन करने के बदले में क्या किया, उन्होंने कुछ एक्ट लाते रहे, जैसे पॉक्सो एक्ट, बच्चों के साथ जो अपराध होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है बच्चों के साथ, तो पॉक्सो एक्ट लाया गया था। महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है, उसके लिए एक्ट लाया गया था। तो मतलब अलग अलग कानूनों के माध्यम से
सरकारें कानून लाती गई थी, और ये जो आईपीसी है वो अंग्रेजों के काल से ही चली आ रही है। इसमें अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ठीक है। मतलब संशोधन एक दो कर दिया गया, लेकिन परिवर्तन नहीं किया गया है। बजाय हम इसके एक्ट ले आए थे, ठीक है, नए नए कानून, ठीक है। तो महिलाएं अनेकों रूप से प्रताड़ित है। कहाँ तक महिला को बचाया जाए, ठीक है, तो हमें सिर्फ मानसिकता चेंज करने की ज़रूरत है। कानून ठीक है, कानून लेके आओ, अच्छी बात है, लेकिन जब तक मानसिकता चेंज नहीं होगी, महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध नहीं होंगी, तब तक ये खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अनेकों एक्ट लाए गए थे, इसके माध्यम से ही अभी ये डॉरी डेथ के बारे में डॉरी डेथ किया गया है। अगर आप ऐसा होता हुआ देखते हैं तो ऐसा नहीं होने दें गाइस। हमें लोगों की मानसिकता चेंज करने की ज़रूरत है। जब तक मानसिकता चेंज नहीं होगी लोगों की, तब तक ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे कितने भी प्रावधान आ जाएं। हम एक्ट क्यों लाएं? हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हमें एक्ट लाने की ज़रूरत पड़े ही ना? हम लोगों की मानसिकता को क्यों नहीं चेंज करते? तो सभी बच्चों को बचपन से ही उनकी मानसिकता को चेंज करें, ठीक है। और इस तरह से ही महिलाएं ऑलरेडी इतनी प्रताड़ित है, भगवान ने ऑलरेडी उसे दुख दर्द दिए हुए हैं। जब वो समाज में आती है तो उसे सम्मान दें, उसे प्यार दें, ठीक है। धन्यवाद।